जो सत्य था उसे पूरी तरह से प्रकाशित कर दिया। सत्य प्रताड़ित हो जाता है, पराजित नहीं होता। योद्धा वही जूझे रणभूमि। साधु की कोई जात नहीं और सोनिया जी का कोई तोल नहीं, कोई मोल नहीं। ठोक दो उन लोगों को जो मिली भुगत के साथ कांग्रेस की पीठ में छुरा भोंकते हैं। तो न्याय मांग रहे हैं सिद्धू साहब, वो क्या मांग रहे हैं? जब आपस में झगड़ेंगे नहीं तो दुश्मन के साथ कैसे झगड़ेंगे? हम ट्रेनिंग करते हैं आपस में बैठ करके। मैं तो उसको बचपन से जानता हूँ, so मुझे तो इसके साथ कोई आई हैव नो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन विद हिम, बट ही प्रोबब्ली वांट्स टू बिकम चीफ मिनिस्टर एंड रिप्लेस मी, दैट्स हिज बिजनेस। नमस्कार, मैं हूं पंकज झा। अमेरिका के सबसे महान राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने कहा था कि लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा चुनी हुई व्यवस्था है। लेकिन सच तो ये है कि लोक के नाम पर इस देश का तंत्र चलाने वाले सिर्फ अपनी सत्ता देखते हैं, उन लोगों की पीड़ा और वेदना नहीं जो अस्पतालों से लेकर शमशानों और कब्रिस्तानों तक पसरी हुई है। कोरोना की दूसरी लहर में हम सबको सबसे ज्यादा दर्द सत्ता और सियासत ने ही तो दिया है। इसीलिए सबसे अधिक आलोचना भी उसी की हो रही है। जब देश में कोरोना के मामले बढ़ रहे थे तब सत्ता और सियासत चुनाव में उलझी हुई थी। जब पंजाब में मृत्यु दर सबसे अधिक है, लोग अपनों और अपनों की जान बचाने में जुटे हुए हैं, तब जनता को भगवान भरोसे छोड़कर कैप्टन अमरिंदर सिंह अपनी सरकार बचाने में और उसके संघर्ष में जुटे हुए हैं। आज पंकज का पंच में बात कोरोना के संक्रमण, सत्ता और सियासत की। नेताओं की चमड़ी कितनी मोटी हो सकती है, इसे पंजाब की सियासत से समझिए। सत्ता में बैठे नेताओं की फिक्र मृत्यु दर में देश में नंबर 1 पर खड़े पंजाब को बचाने की नहीं है, न ही एकजुट होकर कोरोना की आफत से लड़ने की। सारी लड़ाई तो 8 महीने बाद होने वाले विधानसभा चुनाव की। जब आपस में झगड़ेंगे नहीं तो दुश्मन के साथ कैसे झगड़ेंगे? हम ट्रेनिंग करते हैं आपस में बैठ करके। तो जब ट्रेनिंग करते हैं तो दुश्मन के सामने आएगा, फिर उसके साथ झगड़ेंगे ना, तो रेसल करते रहते हैं। पूरी एनर्जी है क्योंकि 2022 में हमारी बारी है। आप देखो पूरी तैयारी है। ये बोली पंजाब कांग्रेस के सबसे बड़े दलित नेता की। कोरोना से लड़ने के बदले सब आपस में ही लड़ रहे हैं, वो भी उस पंजाब में जो मृत्यु दर को कंट्रोल करने में फेल रहा है। देश में सबसे अधिक फैटेलिटी रेट पंजाब की है, जिसने करीब 15,000 लोगों को खो दिया है। अकेले मई महीने में 5500 से ज्यादा लोग गुजर गए। पंजाब में डेथ रेट 2.5% है, जबकि राष्ट्रीय औसत 1.2% का है। मतलब देश के औसत से दोगुना डेथ रेट है पंजाब में। लेकिन सत्ता और सियासत का कुचक्र देखिए। कांग्रेस के कलह को निपटाने के लिए पार्टी हाईकमान ने एक कमेटी बनाकर सबको दिल्ली बुला लिया। 5 दिनों तक यहाँ दिल्ली में हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। कोविड से लेकर वैक्सीन तक हर मुद्दे पर राहुल गांधी हर दिन मोदी सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ा। सोनिया से लेकर प्रियंका गांधी चिट्ठी लिखती रहती। क्या उन्हें कैप्टन सरकार से ये नहीं पूछना चाहिए था कि आखिर पंजाब में कोरोना से इतनी जानें क्यों जा रही है? कांग्रेस के विधायक और मंत्रियों ने पब्लिक की मदद के लिए क्या किया? और जब टीके का टोटका पड़ा है तो कैप्टन सरकार ने प्राइवेट अस्पतालों को वैक्सीन क्यों बेची? कोवैक्सीन के उनको 1,40,000 से ज्यादा डोसेस मिले, उसमें से वो 400 रुपए को मिले और ये 1,000 रुपए को उन्होंने 20 प्राइवेट हॉस्पिटल को दिया। यानी कोविन जैसे वैक्सीनेशन में भी वो राज्य सरकार प्रॉफिट ही कमाना चाहती है, तो ये कैसा जनता का प्रशासन है? 2 चीफ सेक्रेटरी साहब और विकास गर्ग जो आरसीएस हैं, तो उनके कंट्रोल में वही नोडल अफसर हैं। ठीक है, हमारे पास जितनी भी वैक्सीन आती है, हमारा काम है टेस्टिंग करना और ट्रीट करना और वैक्सीन लगाना। जितनी मेरे पास आती है, मेरे हॉस्पिटल हर एक में टोटली फ्री लगती है, फ्री कैंप लग रहे हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और जो मैंने आज अखबारों में पढ़ा है, जो आपके माध्यम से सुना है,
उसके बारे में बकायदा मैं ऑलरेडी जांच के लिए बोल दिया है कि इसकी प्रॉपर इंक्वायरी कराएंगे। कितने भोले और मासूम हैं पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री। 400 रुपये में वैक्सीन खरीद कर प्राइवेट अस्पतालों को 1060 रुपये में बेच दिया। 42,000 डोज देने के बाद विवाद उठा तो सरकार ने आपदा में अवसर ढूंढकर कमाई वाला ये फैसला बदल दिया। कांग्रेस की चिंता पंजाब में पार्टी को बचाने की है, फिर से सरकार बनाने की है और नेताओं की फिक्र चुनाव से पहले अपना अपना मामला सेट कर लेने की। नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब में दूसरा पावर सेंटर बनने की जुगत में और सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह 1 इंच सियासी जमीन उनके लिए छोड़ने को तैयार नहीं है। दोनों का ये झगड़ा बहुत पुराना है, लेकिन इस बार सिद्धू अभी नहीं तो फिर कभी नहीं के मूड में है। जो सत्य था उसे पूरी तरह से प्रकाशित करके आया हूं। सत्य प्रताड़ित हो जाता है, पराजित नहीं होता। योद्धा वही जो जूझे रण के अंदर, मित्र वही जो समय पे काम आए, योगी यति मानव की मति, सत्य के मार्ग पे चल के ही परम पद पाए। पंजाब के सच और हक की आवाज मैंने हाईकमांड को बुलंद आवाज में बताई है। जीतेगा पंजाब, पंजाब को जिताना है। जिस पंजाब और पंजाबियत की जीत का दावा नवजोत सिंह सिद्धू कर रहे हैं, वो तो दूसरों की भलाई के लिए अपनी जान कुर्बान कर देने के लिए जाना जाता है। लेकिन ताली ठोकने और ठुकवाने वाले सिद्धू को कौन कहे गुरु। जरा कोरोना के दर्द से बिलख रहे लोगों का हालचाल भी तो ले लेते। दिल्ली पहुंचकर ये सलाह मिसेज कैप्टन ने दे दी। नवजोत सिद्धू की रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपना जाके क्षेत्र देखे महामारी में और अपना पूरा जोर लगाए कि पंजाब सुरक्षित रहे, उसमें अपना हिस्सा डाले। जो उसके गिले शिकवे हैं जरूर सीएम के पास जाए, पार्टी हाईकमांड के पास जाए। एक कहावत तो आपने जरूर सुना होगा, पर उपदेश कुशल बहुत दे रही। सिद्धू को आईना दिखाने वाली परनीत कौर को ये बात तो अपने पति कैप्टन अमरिंदर सिंह को भी बताना चाहिए था। कोरोना पर मचे कोहराम में वे चंडीगढ़ के अपने फार्म हाउस से हिले तक। कैप्टन साहब के लिए सिद्धू तो बच्चा है जी, और सिद्धू भी उन्हें अपना कैप्टन नहीं मानते। अरे मेरे कैप्टन राहुल गांधी हैं, उन्होंने तो भेजा है हर जगह। क्या बात कर रहे हो यार? कौन से कैप्टन की बात कर रहे हो यार? है ओ कैप्टन अमरिंदर सिंह जी की, वो तो आर्मी के कैप्टन है भाई। राजनीति भी माया है, इसकी माया अपरंपार है। सियासत में न तो कोई अपना है न कोई पराया। कोरोना की दूसरी लहर में जनता राजनीति के इस सच को देख रही है। उत्तर प्रदेश हो या पंजाब, फिर चुनाव आ रहा है, लेकिन इस चुनाव पर कोरोना की साया है। इसीलिए अपने नुमाइंदों से जनता की इस बार यही उम्मीद है कि चुनाव से पहले वे कोरोना से उपजे तनाव का हल ढूंढेंगे, लोगों के इलाज का इंतजाम करेंगे, कोरोना की तीसरी लहर ना आए इस पर काम करेंगे। लेकिन माथापच्ची इस पर चल रही है कि कहीं विरोध की लहर में सत्ता ना उड़ जाए। ये विरोध घर के अंदर है और बाहर भी। हम पंकज का पंच में आज चर्चा कर रहे हैं राजधर्म की। तो अब पंजाब से चलते हैं देश के सबसे बड़े राज्य यूपी में। मेरे फादर को कोविड पॉजिटिव है, बेड हम लेने आए, कोई बेड नहीं मिल रहा है। जब तक यहाँ पर आप भीख ना मांगिए तब तक आपको बेड नहीं दिया जाएगा। वहाँ पर हॉस्पिटल जाता हूँ, बोलते हैं वहाँ बेड खाली है, बस ले आइए। यहाँ बोल रहे हैं यहाँ बेड ही नहीं खाली है। मेरे पिताजी घर पे अकेले पड़े, कोई उनको देखने वाला नहीं। वहाँ जा रहा हूँ यहाँ भेज रहे हैं, यहाँ जा रहा हूँ वहाँ भेज रहे हैं, और यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है। किसी के माँ बाप मर रहे, किसी का बेटा मर रहा है, किसी की बहन मर रही है। अरे इतना इंतजाम तो रखो कम से कम। जब कोरोना की दूसरी लहर ने यूपी में दस्तक दी तो कोहराम मच गया। ऑक्सीजन की एक एक सांस से लेकर अस्पताल में बेड तक के लिए जनता को संघर्ष करना पड़ा। कोरोना के दर्द से शायद ही यूपी का कोई घर अछूता रहा हो। योगी सरकार के मंत्री से लेकर मोदी सरकार के मंत्री तक ने कोरोना से निपटने की व्यवस्था पर सवाल उठाए। बीजेपी के कई सांसदों और मंत्रियों तक ने सीएम योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिख लिख कर अपनी नाराजगी जताई और दुनिया को बताई भी। भैया सब बहुत अच्छा चल रहा, हम तो यही कहेंगे इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता है। लेकिन हम ये जरूर बता सकते हैं आपको हैं कि जो सरकार करे वही ठीक मानो। हमको जो लिखा पड़ेगा विधायकों की हैसियत क्या है, हम ज़्यादा बोलेंगे तो देशद्रोह राजद्रोह हम पे भी तो लगेगा। सरकार से अपनी कोई बात नहीं कह सकते हैं? क्या आपको लगता है कि विधायक कह सकते हैं अपनी बात को? जब यूपी में कोरोना से मौत का मातम पसरा था, योगी आदित्यनाथ खुद कोरोना पॉजिटिव थे।
वे विरोध और चिट्ठी पत्री के गेम में नहीं फंसे। स्वास्थ्य ठीक होते ही यूपी के दौरे पर निकल पड़े। ग्राउंड जीरो पर तैयारियों का जायजा लेते रहे। मेडिकल कॉलेजेस को हमने 100 बेड का लक्ष्य दिया है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को 25 से 30 बेड्स का हॉस्पिटल बनने के दिया। क्या महाराज ग्रामीण इलाकों में इस तरह के बनेंगे? CSCs को भी इस दिशा में विकसित करने की कार्रवाई चल रही है। आज यूपी में कोरोना की दूसरी लहर थमती नजर आ रही है। दावा तीसरी लहर से निपटने की तैयारी की भी है, लेकिन एक दौर ऐसा भी था जब जानकारों ने यहाँ तक भविष्यवाणी कर दी थी कि यूपी देश का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बनेगा। 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड से अधिक प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की थी, जिसमें नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने कहा था कि यूपी में कोरोना से हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो सकते हैं। नीति आयोग की तरफ से कहा गया कि अप्रैल के आखिर में यूपी में हर दिन 1 लाख से अधिक नए केस आएंगे। जून के दूसरे हफ्ते तक पीक आ जाएगा। ऑक्सीजन के लिए मारामारी मच जाएगी। इसी दौरान लखनऊ में बीजेपी कैंप में खूब गहमागहमी रही। सरकार के मंत्रियों से गुप्त फीडबैक लिया गया। बीजेपी के संगठन महासचिव BL संतोष ने नेताओं का मूड जाना। सरकार से लेकर संगठन तक बदलाव की चर्चा होती रही, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने अपने आप को इस सियासी मेले से दूर रखा। कोरोना के इस संक्रमण काल में भी सत्ता की सीढ़ियों पर चढ़ने और उस पर बने रहने का खेल जारी है। राजनीति में टाइमिंग और तरीके का बड़ा महत्व होता है। कौन सा फैसला किस समय और किस तरीके से करना है, राजनीति की इस नब्ज को जिसने भी समझा वो आज शिखर पर है। ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक को देख लीजिए, सब समझ में आ जाएगा। आज जब कोरोना का दर्द हमारे आसपास पसरा हुआ है, इस समय जरूरत राजनीति से बढ़कर राजधर्म निभाने की है। पंकज का पंच में आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते इसी समय आप सबसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। ABP न्यूज आपको रखे आगे।